प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 लेकर आया हूं। इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे मैं आसान विधि से बनाऊंगा ताकि आप जल्दी सीख जाए। प्रश्न है मेरा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं आखिर क्या है। इसमें कहता है कि एक सड़क है, तो मैंने सड़क तो उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, लेकिन सड़क इस लाइन में ऐसे है, सड़क इस डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे की तरफ यह सड़क है और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इसका चौड़ाई जो सड़क है यहाँ से यहाँ जो है ये कितना है, ये 80 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक सपोज डेट सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, यानी आमने सामने है और दो गो खंभा है, एक किस्म लंबाई है। अगर एकर 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर, अगर ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु ले लिए, नहीं कोई सड़क है में कहीं एक बिंदु ले लिए। सपोज डैट यहाँ से यहाँ ये सड़क है, तो यहाँ एक बिंदु हम ले लेते हैं, कहीं पे ले लेते हैं, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। और यह एक का जो है ये शीर्ष से एक का उन्नयन कोण यहाँ डालते हैं तो यह 60 डिग्री है। ये एंगल जो बन गया वो कितना बन गया, तो ये बन गया 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ ही गया इसके शीर्ष पर, तो समझिए इसका जो है 30 डिग्री का यहाँ उन्नयन कोण बना। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई नहीं पता है तो खंभों की ऊंचाई के हम x मान लेते हैं, तो x हो जाएगा, वाला हो जाएगा x। तो इसका भी दोनों समान लंबाई के खंभा है तो इसका भी x से होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ बिंदु ले लिए हैं, इसका दूरी यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, लेकिन टोटल तो यहाँ 80 है। अगर इसको हम y मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस y। यहाँ से यहाँ जो दूरी बिंदु से हो जाएगा ये 80 माइनस y हो जाएगा, यहाँ ये y हो गया। अब इस त्रिभुज को हम नामकरण कर देंगे। अगर इसको A B C D E ये नाम है, दो त्रिभुज बन गया ABC और एक बन गया CDE। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के बारी बारी से हम रिलेशन लगा करके एक P/H यानी जो पोल का ऊंचाई और ये आधार का रिलेशन करेंगे तो P/B होगा, तो tan थीटा लगेगा। तो चलिए यहाँ हम खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु मान लिया, इसकी दूरी ज्ञात करना है। माना कि खंभों की ऊंचाई क्या मान ली है, यहाँ x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है। तथा खंभों से यहाँ दे रहा है बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः y और 80 माइनस y मीटर है, y मीटर और 80 माइनस y मीटर है। प्रश्न से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC है में AB जो है इसका लंब है, AB लंब है जिसको x मान लिए हैं, और BC जो है ये आधार है, इसको y मान लिए, और इसमें जो थीटा है वो जो है 60 डिग्री है। अब जो है लंब बटे
आधार है, लंब बटे आधार है, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है तो ये भी है, आधार क्या है तो BC है। अब इसमें tan कितना, तो tan 60 डिग्री के मान यहाँ लिखना है, AB के मान x है, BC का मान y है। यहाँ tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होगा और x/y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ y आके गुना हो जाएगा इसमें, तो √3y बराबर x, अथवा y बराबर क्या हो सकता है, y के जगह पे हम लिख सकते हैं x/√3। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, तो अब बात करेंगे त्रिभुज जो है EDC में। अब त्रिभुज EDC में, ED और C में, इसमें लंब क्या है, ED है। ED का लंबाई क्या है, x है, क्योंकि खंभा का ऊंचाई है, और इसका लंब हो गया, और आधार क्या है तो CD है, चाहे DC कर दीजिए कितना है, तो E जो है 80 - y है। थीटा इसमें कितना है तो 30 डिग्री है। इसमें भी tan थीटा लगेगा, क्योंकि लंब बटे आधार की चर्चा है, तो tan थीटा ED/DC। tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री। ED कितना है तो x है। उसके बाद DC कितना है तो 80 - y है। 30 डिग्री का मान जो होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 x/80 - y। अब इसमें क्रॉस गुना कर देंगे, तो एक के साथ गुना हो जाएगा तो 80 - y, ई जाके इसके साथ गुना हो जाएगा तो √3x। अब जो है x के जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ इसके अनुसार x के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, तो √3y। तो चलिए x के जगह पे लिख देते हैं 80 - y √3। x जो है यहाँ, इसके जगह पे यहाँ EX बराबर लिख सकते हैं इतना, √3y। तो √3y लिख दिए। 80 - y बराबर √3 गुने √3, तो हो जाता है 3। y उधर चला जाएगा, तो 80 y इधर जाएगा तो 3y और प्लस एगो y, तो हो जाएगा 4y। तो हो जाएगा 80 बराबर 4y। तो यहाँ हो जाएगा 80 बराबर 4y, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 80, y बराबर क्या हो जाएगा 80/4, काट दीजिए तो 20, y का मान आ गया 20 मीटर। तो हमको तो y के भी मान यहाँ निकालना था, यहाँ से यहाँ दूरी, y के भी मान निकालना है और x के मान। y के मान जब आया 20 मीटर, तब यहाँ जो है y को हम क्या मान लिए, y बराबर x/, जो है समीकरण 1 में y के मान डाल दीजिए। y बराबर क्या है, x/√3 है। y के जगह पे हम क्या लिख लेंगे 20 इसके अनुसार, इधर x/√3, ई जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√3 बराबर x बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। यह खंभा का ऊंचाई हुआ। ये जो है एक बिंदु का ऊंचाई हुआ, तो दूसरा बिंदु का क्या हो जाएगा, तो दूसरा बिंदु है y - 80। तो 80 - y के मान कितना आया है 20 आया है, तो ये हो जाएगा 60। ये हो गया आपको CD की लंबाई। CD की लंबाई जो देख रहे हैं यहाँ, CD, C और D की लंबाई 80 - y, तो CD की लंबाई कितना है 80 - y, घट गया 60 मीटर हो गया। और y जो है ये कथी का मान है, तो ये BC का मान है, ये BC का मान है। उसके बाद x जो आया है, x का मान आया 20√3 मीटर, तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया आपको x हो गया बिजली के खंभे का ऊंचाई। अब सभी मान तो हमें प्राप्त हो गया, तो हम लिख देते हैं, इसलिए खंभों की ऊंचाई x बराबर कितना हो गया, तो 20√3
मीटर हो गया। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट है कि खंभों से बिंदु जो माने हैं सड़क के बीचों बीच बिंदु की दूरी, उसका दूरी क्या है, तो उसका दूरी क्रमशः कितना है, एगो y बराबर आया था 20, एगो आया था 60, तो हो जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर होगा। क्योंकि 20 और 60 यहाँ 80 टोटल दिया है, तो एक आ गया ये 20, तो ये आ गया 80 माइनस 20 तो हो जाएगा 60, यहाँ से यहाँ 60 हो गया और ये 20 हो गया। अब 20 और 60 की जरूरत है तो 80 पूर रहा है। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है, लेकिन कहता है एक बिंदु लेना है सड़क के बीच में। अब कहाँ लीजिए वो आप समझिए, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यह प्रश्न थोड़ा सॉल्यूशन इसका लंबा था लेकिन आसान था। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।